बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैन एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया क्योंकि हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 जनाब 12 मुकाबलों के बाद अब ये टूर्नामेंट ओपन है और अब भी ये कहना जो है वो आसान नहीं होगा कि जनाब 4 टीमें कौन सी हैं, 2 टीमें कौन सी होंगी जो पहले मरहले के बाद अगले मरहले में नहीं जा सकेंगी, क्योंकि आज पेशावर ज़ल्मी का जो मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, उसने जनाब आज एक बार फिर चीज़ों को ओपन रखा है। अगर आज ज़ल्मी की टीम कामयाबी हासिल कर लेती है अंडर कैप्टनसी बाबर आजम, वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आज का मैच आप जीते, हिकमत अमली पर बात करें, तो बाबर आजम थोड़ा हैरान हुए और उन्होंने उनसे कहा कि बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें मैच जिता दिया, वैसे बाय द वे हम मैच हार गए हैं। तो अगर आज पेशावर ज़ल्मी की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा देती तो फिर इक्वेशन बहुत क्लियर हो सकती थी। मुल्तान, लाहौर एंड पेशावर ज़ल्मी वो पहली 4 टीमों में जाने के लिए जो है टॉप कंटेंडर बन जाते हैं, और कराची, कोयटा और उसके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उनके लिए थोड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत ने अब भी इस टूर्नामेंट को ओपन रखा हुआ है। और नेशनल स्टेडियम कराची में टूर्नामेंट के 12वें मुकाबले में अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान जो थे, वो टॉस के मामले में खुशकिस्मत रहे और टॉस जीतकर जो उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया वो कुछ इतना अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि इब्तिदा में जिस तरह बाबर आजम खेले और उनके साथ जिस तरह हारिस खेले, उन्होंने जनाब बाजे भाड़ परफॉर्मेंस दे दी थी और उन्होंने जनाब शादाब खान को एक वक्त में विरता हैरत में डाल दिया था। एक वक्त में उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शादाब खान साहब, टूर्नामेंट के तीसरे मैच में टॉस जीतकर कहीं आप गलत फैसला तो नहीं कर बैठे। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि क्रिकेट के खेल में चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील होती हैं, खासतौर पर T20 क्रिकेट में आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। 4 तब्दीलियों के साथ आज मैदान में उतरी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। उन्होंने आसिफ अली को, हसन अली को मौका दिया और उसके साथ टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज की वापसी हुई। तो ये वो तब्दीलियाँ थी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई। और टूर्नामेंट के इस मैच में दूसरा ओवर करवाने के लिए हसन अली आए थे, जिनका सितारा गर्दिश में है। उनकी अहलिया बाउंड्री लाइन के बाहर जो सोफ़े लगे हुए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उस पर बैठकर मैच देख रही थी और ये काम उन्होंने इस्लामाबाद का जो मुल्तान के साथ मैच था वहाँ पर भी किया था। तो आज उनको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन पहला ओवर बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि वहाँ 17 रन दिए थे। हसन अली ने 3 बाउंड्री में उनको पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाजों ने डील किया था, जिसमें से 2 बाउंड्री जो थी वो बाबर आजम की थी। तो हसन अली को 17वें ओवर के बाद गेंद करने के लिए कप्तान शादाब खान ने जब सेकंड स्पेल में तलब किया तो तब उन्होंने तबाही मचा दी। और एक मरहले पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8 ओवर में 81 रन थे और उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें एकदम तब्दील हो गई और अगली 16 गेंदों पर 18 रन स्कोर किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और उनको जनाब अगली 16 गेंदों पर 18 रन के साथ 3 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा। और ये वो डेंट था इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से पेशावर ज़ल्मी के लिए, जिससे वो संभल नहीं सके और आखिरी 75 रन्स उन्होंने 72 गेंदों पर स्कोर किए और लगभग 20 ओवर की बल्लेबाजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी जो थी वो 156 रन तक महदूद रही और 7.8 उनके रन बनाने की औसत थी, जो एक लम्हे पर लगभग 9 के हिस्से को टच कर रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ, बाबर आजम जो इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए थे, पूरे 20 ओवर बैटिंग करके गए। 129 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की और 58 बॉल पर 75 रन उन्होंने स्कोर किए। 7 चौके और 1 छक्का उनका इस इनिंग के दौरान रहा। उससे पहले आपको याद रहे कि 40 रन स्कोर किए थे 21 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के के साथ 190 के स्ट्राइक रेट से हारिस ने। और साइम अयूब एक बार फिर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए स्पिनर्स के अगेंस्ट। 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर वो आउट हुए। और शादाब जो पिछले मैच में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खास से एक्सपेंसिव रहे थे, उन्होंने यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैनों को कंटेन करने में मरकज़ी किरदार अदा किया। वंस अगेन ये सवाल उठा कि साइम अयूब साहब फास्ट बॉलर पर बड़ा कमाल खेलते हैं, बड़ा धमाल करते हैं, आप स्पिनर्स के खिलाफ भी अब आपको नेट में जाकर होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी कमज़ोरी है। एक नौजवान खिलाड़ी की हैसियत से आपने मुल्तान में नाकों चने चबवा दिए थे, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए आप उनको डील नहीं कर सके। बाबर आजम
पूरे 20 ओवर खेल कर गए, सेंचुरी स्कोर नहीं की। एक लम्हे पर लग रहा था कि बाबर आजम सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान के उन बल्लेबाजों में शामिल हैं बाबर आजम, जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में 300 की इनिंग खेल रखी है, लेकिन सिर्फ 75 रन उन्होंने स्कोर किए 129 के स्ट्राइक रेट से। और उनसे साफ़ी ने यह सवाल किया कि आपके ऊपर तनकीद होती है कि आप स्लो खेलते हैं, आपका स्ट्राइक रेट स्लो है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बातें तो मेरे हवाले से बहुत होती हैं, और बिल्कुल आपकी ये जो बात है कि मुझे 100 करना चाहिए था 20 ओवर के खेल में, मेरा स्ट्राइक रेट जो है वो 200 के करीब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि मेरे सामने अचानक 3 विकेटें गिर गई थी, और एक लम्हे पर हम 200 को टच करने के बारे में सोच रहे थे, और फिर हमको ये लगा कि 20 ओवर बैटिंग करनी है और यहाँ पर 160 175 अच्छे रन होंगे। हम नहीं कर सके 160 भी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। शुरू में जिस तरह गेंद बल्ले पर आ रहा था, बाद में उस तरह गेंद बल्ले पर नहीं आया, और बाबर आजम ने ये एक्सक्यूज़ पेश किया। फिर हसन अली की अगर मैं बात करता हूँ, जिनकी आज टीम में वापसी हुई थी, और उन्होंने बड़ा शानदार बॉलिंग स्पेल किया। पहले ओवर में 17 रन देने वाले हसन अली ने अगले 3 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए 18 गेंदों पर, और 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, और इस परफॉर्मेंस पर उनको मैच के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए मुंतखब किया गया। फिर एक विकेट हासिल की रोमान रईस ने, एक खिलाड़ी को फ़हीम अशरफ ने आउट किया, एक को शादाब ने आउट किया 26 रन देकर 4 ओवर में, और एक ओवर में मुबस्सिर खान, जिनको टीम में आज शामिल किया गया था, उन्होंने 5 रन देकर 1 विकेट हासिल की। लेकिन 159 रन के हदफ के ताकुब में जो परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नज़र आई, वो तो जनाब पोस्टर फाड़ परफॉर्मेंस की अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और रहमानुल्लाह गुरबाज, दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले जारह मिजाज बैट्समैन, 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, और 31 गेंदों पर 7 चौकों 4 छक्कों के साथ उन्होंने 62 रन बनाकर इस मैच को बिल्कुल केक वॉक बना दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। उनके साथ ही कॉलन मनरो 9 रन बनाने के बाद अरशद इकबाल की गेंद पर बोल्ड हुए और 42 रन स्कोर किए। वैन डर डूसन ने जनूबी अफ्रीका के 29 गेंदों पर 6 चौकों के साथ और 13 गेंदों पर 29 रन बनाकर आसिफ अली ने अपने सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया इस मैच में, और एक आसान कामयाबी हासिल की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने, जो उनकी 3 मैचों में दूसरी कामयाबी है। और बाय द वे उन्होंने जो स्कोर है वो जनाब 10.71 के रन औसत के साथ 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल किया। मतलब 31 गेंदों पहले उन्होंने टारगेट हासिल करके अपने रन औसत को बेहतर किया है, नेट रन रेट को बेहतर किया है, और इसकी वजह से ये 6 विकेट की कारकर्दगी, ये 6 विकेट की फतह उनको पॉइंट्स टेबल पर 3 मैचों के बाद अब 4 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर लेकर आ गई है। हालांकि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के भी 4-4 पॉइंट हैं, लेकिन 0.284 नेट रन रेट इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो कि आज कोयटा ग्लैडिएटर के साथ मुकाबला करेंगे। मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल पर बेहतर नेट रन रेट के साथ 1.72 के टॉप पर है। फिर उसके बाद लाहौर कलंदर 3 मैचों में 2 फतूहात के साथ 4 पॉइंट, और पेशावर ज़ल्मी 4 मैचों में 2 फतूहात के साथ उनके 4 पॉइंट हैं। और आज इंपॉर्टेंट मैच है, जो 5वां मैच होगा कोयटा ग्लैडिएटर का अंडर द कैप्टनसी विकेट कीपर सरफराज अहमद, और एक कामयाबी उन्होंने हासिल कर रखी है, और अब उनको आज का मैच जीतना इंतहाई ज़रूरी है इस टूर्नामेंट को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए। अगर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कामयाबी हासिल करते हैं तो उनके भी 4 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन उनको अपना रन औसत थोड़ा बेहतर करना होगा, डील करनी होगी, कम ओवर में जो है वो टारगेट हासिल करना होगा, या फिर अगर वो हदफ देते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो जीत के साथ साथ उनको जनाब दूर तक ले जाना होगा और अपने मामलात को प्लस में लेकर आना होगा। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 में। और उसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग में जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है, रहमानुल्लाह गुरबाज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, और उन्होंने कहा कि जी दुनिया भर में मैं लीग क्रिकेट खेला हूँ, और जो लीग क्रिकेट का स्टैंडर्ड पाकिस्तान सुपर लीग में पिचेस का स्टैंडर्ड है, दैट्स वंडरफुल। और यहाँ खेल कर मज़ा आता है, यहाँ फास्ट बॉलर को डील करके मज़ा आता है, यहाँ परफॉर्म करने में मज़ा आता है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज़ आफ्टर द पाकिस्तान सुपर लीग है, उससे पहले ये पाकिस्तान सुपर लीग में खेलना, पाकिस्तान के बॉलर को झेलना उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। उन्होंने कहा कि मैं अगर अपने पसंदीदा खिलाड़ी की बात करता हूँ, जिसको मैं अपना बेहतरीन समझता हूँ, तो ए बी डिविलियर्स को उन्होंने कहा कि वो उनके बेहतरीन पसंदीदा खिलाड़ी हैं। साथ साथ उन्होंने विराट कोहली की भी बात की कि जनाब विराट कोहली भी उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली से याद आया कि ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत की क्रिकेट टीम जो है
वो सेमीफाइनल में पहले हार गई है और उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है जनाब किसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया की ख़वातीन टीम के खिलाफ इस मैच में नाकामी से दो चार हो गई है 5 रन से। भारत की ख़वातीन क्रिकेट टीम 172 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किए थे और 167 रन 8 विकेट पर 20 ओवर की बैटिंग में भारत की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने स्कोर किए और फाइनल में पहुंचने का उन्होंने एक बेहतरीन सुनहरी मौका जो है वो गंवा दिया। और भारतीय क्रिकेट टीम की जो कप्तान है हरप्रीत कौर, उन्होंने 34 गेंदों पर 52 रन की इनिंग खेली बट अनलकी रही, रन आउट हुई और ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। और भारत की तरफ से वो टॉप स्कोर रही, उनसे पहले जनाब रोड्रिगस ने 24 गेंदों पर 43 रन की इनिंग खेली थी और एक लम्हे पर ऐसा लग रहा था कि जनाब भारत की क्रिकेट टीम जो है वो आईसीसी ख़वातीन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए जा रही है। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया की जो ख़वातीन क्रिकेट टीम है उन्होंने अपने असाब पर काबू रखा। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की मेंस क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में पहले 2 टेस्ट मैच हार चुकी है, ना उनके पास फिटनेस है, ना उनके पास मनसूबाबंदी है, बिल्कुल वो आगे लगे हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के सामने बिल्कुल भी उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, खिलाड़ी उनकी तनकीद की जद में है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका में ख़वातीन T20 वर्ल्ड कप में भारतीय ख़वातीन टीम को 5 रन से शिकस्त देकर जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और इस मैच में अगर हम बात करते हैं तो गार्डनर इस मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई और जॉर्जिया गार्डनर जिन्होंने 3 ओवर में 29 सॉरी गार्डनर की मैं बात कर रहा हूँ तो उन्होंने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर उन्होंने 31 रन स्कोर किए थे 18 गेंदों पर और ऑलराउंड कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। वैसे पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही है ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में और हमारी टीम जो है वो जनाब पहले ही राउंड के बाद तवक्कुआत के मुताबिक बाहर हो गई और ख़ासी तनकीद हो रही है पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को लेकर। उधर दूसरी जानिब बाबर आजम बाय द वे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे पेशावर ज़ल्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनसे मैंने सवाल किया, उस पर मैं वीलॉग करूँगा। मैंने उनसे पूछा कि आपने इस्लामाबाद से अपना सफ़र शुरू किया, पाकिस्तान सुपर लीग में इंटरनेशनल क्रिकेट में आप T20 क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बैटर रिजवान के साथ इनिंग ओपन करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में आपकी जो प्रीवियस टीम थी कराची किंग, वहाँ पर आप शर्जील के साथ इनिंग का आगाज़ करते थे और अब पेशावर ज़ल्मी में व्हाट अबाउट विकेट कीपर हारिस के साथ इनिंग का आगाज़ करने का आपका तजुर्बा कैसा रहा? बाबर आजम ने क्या जवाब दिया, ये मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा किस तरह उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और वो जनाब काफ़ी बेहतर नज़र आए और ये वही बाबर आजम थे जो ख़ासी तनकीद की जद में थे अगेंस्ट इंग्लैंड। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में वहाँ पर पाकिस्तान हार गया, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ पाकिस्तान जीता, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे इंटरनेशनल जीतने के बाद हम अगले 2 वनडे मैच हारे और यही कराची था। यहाँ का मीडिया जो था वो किसी फास्ट बॉलर की तरह जो है वो बाउंसर कर रहा था बाबर आजम को। लेकिन आज जब बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान की हैसियत से आए तो बड़ा फ्रेंडली माहौल था और बाबर आजम के साथ कुछ हंसी मजाक भी हुआ। ये सब कुछ अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग में इंपॉर्टेंट मैच है कोयटा ग्लैडिएटर बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस टूर्नामेंट को लाइव रहने के लिए, इस टूर्नामेंट को ओपन रहने के लिए ग्लैडिएटर की जीत इंपॉर्टेंट है। ग्लैडिएटर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि ग्लैडिएटर अगर मैच जीतते हैं तो उनकी होप्स अलाइव हो जाएंगी, टूर्नामेंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर वो हारते हैं तो 5 मैचों में वो कराची किंग की तरह 2 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल पर जो है बिल्कुल बॉटम पर दिखाई देंगे। तो अब देखना यह है कि क्या मामला, क्या सूरत हाल रहती है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के मैच है वो भी कराची शिफ्ट हो जाएंगे। आई थिंक इट्स टू अर्ली। और हुआ कुछ इस तरह है कि पंजाब हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए का बिल दे दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उनसे कहा है कि जनाब सिक्योरिटी के मामले पर हमको ये पैसे चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तमाम फ्रेंचाइजीज का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 5 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत को दे चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना यह है कि जनाब ये अखराजात तो आप कर लें, हमसे क्यों मांग रहे हैं 50 करोड़ रुपए अगर हमने आपको देने हैं। फिर उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि जी ये भी कहा गया है कि अगर ये मामला तय नहीं होते तो कराची मैच शिफ्ट हो जाएंगे। 9 मैचेस बशमुल फाइनल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर को शिफ्ट करने। लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं उनके मुताबिक जो लाहौर के जर्नलिस्ट हैं उनको एक्रेडिटेशन कार्ड भी मिल गए हैं और जो टेलीविज़न क्रू का मामला है
वो मुल्तान से अब लाहौर आ चुका है और ये सारी क़यास आ रही हैं। लाहौर में मुकाबले होंगे, जमकर होंगे और लाहौरी जो कि मुंतज़र हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों के लिए होम ग्राउंड पर लाहौर कलंदर को देखने के लिए, उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली ये मामला हैंडल हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।